यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए जी, तो कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स, इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉल्स इन एरियाज, कॉल्स इन एडवांस विद इंटरेस्ट, ये सब कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए थे, क्वेश्चंस भी देखे थे। इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन हमने अभी तक एक भी नहीं देखा, तो एक इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। फिर उसके बाद हम करेंगे आज प्रो राटा अलॉटमेंट, कि प्रो राटा अलॉटमेंट में किस तरीके से काम होता है। फिर फॉर फ्यूचर री इशू पे भी आएंगे, ठीक है। आइए, तो पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ एक इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चंस का ये स्टेटस है। अच्छा, जिस भी बच्चे के पास, ऑनलाइन स्टूडेंट के पास बुक नहीं पहुंची होंगी तो इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चैप्टर में आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आप देख लेना। तो आप मुझसे मांग लेना पीडीएफ बेसिकली, ठीक है। तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, या फिर एक काम करूंगा, ऐप में ही मैं अपलोड कर दूंगा स्टडी मटेरियल का, उसमें नोट्स का एक कॉलम आता है, उसमें अपलोड कर दूंगा पीडीएफ। तो ये आप पीडीएफ से कवर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा इंटरेस्ट के साथ क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं एक बार। बी लिमिटेड issued 2000 shares of rupees 100 each at a premium of 10% payable as follows। ठीक है, 2000 शेयर है, 100 रुपए का एक शेयर है, 10% का प्रीमियम है। पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन 20 रुपए की 1 अप्रैल 21, अलॉटमेंट 40 रुपए की इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि ये 10 रुपए का जो प्रीमियम है वो इस अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है। और अलॉटमेंट की डेट क्या है, 1 जून 2021। फर्स्ट कॉल 30 रुपए 1 जुलाई 21, सेकेंड कॉल 20 रुपए 1 अगस्त 21। ठीक है, इस दिन पे ये ड्यू हो रही है बेसिकली। एप्लीकेशन व रिसीव फॉर 1800 शेयर। लॉजिक, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन में हमें चेक करना होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, एटलीस्ट 90%, कि कम से कम 90% एप्लीकेशन आनी चाहिए। तो 2000 का 90% कितना होगा, 1800 शेयर्स। तो 1800 शेयर आ गए हैं, तो यानी कि कंपनी अलॉटमेंट कर सकती है। एंड डायरेक्टर्स मेड द अलॉटमेंट इन फुल। ठीक है, वन शेयर होल्डर to whom 40 shares were allotted paid the entire balance on his holding with the allotment money। यानी कि उसने सारा पैसा, फर्स्ट कॉल का भी फाइनल कॉल का भी सारा पैसा उसने अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। एंड अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑन हिज 60 शेयर्स बट विच ही पेड विद फाइनल कॉल। समझे, वो कह रहा है एक शेयर होल्डर जिसके पास 40 शेयर थे उसने अलॉटमेंट के टाइम पे ही फर्स्ट और फाइनल कॉल दे दी, और एक शेयर होल्डर जिसके पास 60 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, लेकिन ये सारा पैसा उसने फाइनल कॉल के साथ दे दिया, यानी कि कॉल सिग्नेचर्स उसने पे कर दिए एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल। ठीक, इंटरेस्ट शुड बी रिसीव्ड एट 5% ऑन कॉल सिग्नेचर्स एंड इंटरेस्ट शुड बी पेड 6% ऑन कॉल्स इन एडवांस एज पर आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी ने रेट अपने आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, वो कह रहा है कॉल सी रेट्स पे 5% रहेगा, कॉल सी एडवांस पे 12% रहेगा। अगर आर्टिकल्स में नहीं लिखा होता तो मैक्सिमम रेट कितना हो जाता है, कॉल सी रेट्स पे 10% और कॉल सी एडवांस पे 12%। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा रेट पे तो आपको वो 10 और 12 लेकर चलना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड ऑन कॉल सी इन एडवांस एंड कॉल सी इन एरियर्स इन रिस्पेक्ट ऑन 1 अगस्त 2021। वो कह रहा है कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, आपको एंट्री नहीं डालनी, खाली इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, करें। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ऑन कितने शेयर्स थे, कॉल्स इन एडवांस पे कितने शेयर्स थे, 40 शेयर्स थे, ऑन 40 शेयर्स, 40 शेयर्स। अब वो क्या कर रहा था, अलॉटमेंट के टाइम पे उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा दिया। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे इंटरेस्ट निकालो 40 शेयर पे। देखना एक बार मेरी कैलकुलेशन देख लो फिर आप करना। 40 शेयर पे फर्स्ट कॉल कितने की है, फर्स्ट कॉल 30 रुपए की है, तो 40 पे 30 रुपए, ये फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही आ गया। अलॉटमेंट कब थी, जून, जबकि आना कब चाहिए था, जुलाई को।
ठीक है, तो अलॉटमेंट के साथ ही पैसा आ गया, यानी कि कितने महीने पहले आ गया, 1 महीना पहले आ गया, तो 1 महीने का इंटरेस्ट बनेगा ना यार। कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट कब बनता है, कब से कब तक का होता है, टाइम पीरियड क्या लेते हैं, जब वो एडवांस रिसीव हुआ है वहां से लेकर जब वो एडवांस एडजस्ट हो रहा है, तो 1 महीने का ही तो टाइम पीरियड है। ठीक है, तो 1 महीने का इंटरेस्ट, और कॉल्स इन एडवांस में इंटरेस्ट कितना कह रहा है, 6%, तो 40 इंटू 30 का 6% इंटू 1/12, तो कितना रुपए बनेगा, 40 इंटू 30 का 6% इंटू 1/12, 40 इंटू 30 का 6% डिवाइडेड बाय 12, 6 रुपए, कितना बन रहा है, 6 रुपीज। ये पहली कॉल का हो गया। नाउ इंटरेस्ट ऑन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे इंटरेस्ट कितना होगा, 40 शेयर पे फाइनल कॉल है कितने की, फाइनल कॉल है 20 रुपए की, 20 रुपए, हाँ मतलब क्वेश्चन साइलेंट हो तो वही 10 और 12 लेके चलोगे ना। ठीक है, तो 40 पे 20 रुपए। अब ये फाइनल कॉल भी उसने अलॉटमेंट के साथ ही दी, तो जून से लेकर अगस्त तक का, जून से लेकर कब तक का, अगस्त तक का, तो कितने महीने का इंटरेस्ट हो गया, जून जुलाई 2 महीने का। ठीक है, 6% रेट सही लिया ना मैंने, 6% यस, 2 महीने का, तो कितना हो गया, 40 इंटू 20 का 6% 2 महीने का, डिवाइडेड बाय 6, 8 रुपए, कितना हो गया सर, 8 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 14, टोटल इंटरेस्ट 14, डन। ये हो गया हमारा कॉल्स इन एडवांस। नाउ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स ऑन 60 शेयर्स। 60 शेयर पे क्या निकालोगे आप, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, अब कॉल्स इन एरियर्स में क्या था, वो कहता है एक शेयर होल्डर जिसके पास 60 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, और ये सारा पैसा उसने कब दे दिया, फाइनल कॉल पे। अब कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट कब से कब तक का निकलता है, जब बनती थी वो कॉल, और वहां से लेकर जब उसने पे करी है। ठीक है, तो अलॉटमेंट की डेट क्या थी, अलॉटमेंट की डेट थी 1 जून, और उसने फाइनल कॉल के साथ पैसा दिया यानी कि 1 अगस्त, तो 2 महीने का लगेगा। भाई अलॉटमेंट उसने नहीं दी, वो सब फाइनल कॉल के साथ दे रहा है, तो जून से लेकर अगस्त तक 2 महीने का लगेगा, यानी कि 60 शेयर पे अलॉटमेंट मनी थी 40 रुपए, 60 इंटू 40 का 5% 2 महीने का। इंटरेस्ट ऑन अलॉटमेंट 60 इंटू 40 का 5% 2 महीने का, कितना हो गया, 20 रुपए, 20 रुपए। नाउ इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, 60 इंटू फर्स्ट कॉल कितने की थी, फर्स्ट कॉल थी 30 रुपए की, इस पे 5% 1 महीने का। भाई फर्स्ट कॉल कब ड्यू थी, 1 जुलाई को, लेकिन वो पेमेंट कब करा है, 1 अगस्त को, तो 1 महीने का, तो अमाउंट विल बी 7.5, तो टोटल इंटरेस्ट विल बी 27.50। ठीक है, ये हो गया टोटल इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। एक बार अब इसको नोट कर लो आप, नाउ यू कैन नोट क्वेश्चन नंबर 7। ये तो खाली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखा, अब एक देखते हैं क्वेश्चन इंटरेस्ट का ही जिसमें एंट्री भी होंगी। ठीक है, तो मैं इतने निकाल लेता हूँ क्वेश्चन, आप नोट कर लो। उसने आना है, आना है उसे, कल तो तुम्हें बोल रहा था, खुद ही नहीं आया वो। और यार टाइम पे आ जाया करो, फिर टाइम बचेगा ही नहीं। 11:30 टाइम है,
11:45 तक क्लास शुरू हो जाएगी, अगली क्लास से मैं वेट नहीं करूँगा, 11:45 शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरे को इन एनी केस वो 1:45 तक लास्ट एंड करनी है। 2 घंटे की तो क्लास चलेगी ना यार, तो 1:45 मुझे लास्ट वो एंड करनी है, क्योंकि फिर मेरे को लंच भी करना होगा, सारी चीज़ें, फिर मेरी दूसरी क्लास भी होगी, फिर वो ना आगे का टाइम खत्म होता चला जाता है। कई बार तो ऐसा हो जाता है मैं लेट के चक्कर में लंच ही नहीं कर पाता, फिर लंच मैं करता हूँ 5 बजे जाकर, तो ऐसे मत करो। 11:45 में डॉट शुरू कर दूंगा क्लास। हाँ जी भाई, अगर आप अभी शुरू करते हो तो आप मान के चलो मिड ऑफ अप्रैल तक ख़त्म करो उसे। जून में पेपर है ना, 1.5 महीना तो चाहिए, 2 महीना तो कम से कम चाहिए, क्योंकि मिड जून में शुरू होंगे तुम्हारे पेपर। इलेक्शन है, हो सकता है लेट भी हो जाए, ठीक है, तो वो तो अलग टाइम है कि इलेक्शन की वजह से लेट होगा नहीं होगा, वो अलग मैटर है, लेकिन वैसे नॉर्मल टाइम पीरियड के हिसाब से मिड ऑफ जून पे शुरू होगा आपका, ठीक है, तो आपको मिड अप्रैल तक ख़त्म करना है सिलेबस। तो मैं कह रहा हूँ कि टाइम से आ जाया करो, नहीं तो क्लास का टाइम कम हो जाएगा। भाई मैं तो जिस टाइम पे लूँगा उसी टाइम तक मेरे को लेनी है, उसके ऊपर तो मैं ले नहीं सकता। तो टाइम क्या होगे, टाइम ज़्यादा मिलेगा, टाइम ज़्यादा मिलेगा तो आगे जाके नंबर ऑफ लेक्चर्स कम हो जाएंगे, ठीक है, हमें फिर एक्स्ट्रा लेक्चर की या बड़े बड़े लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया, आगे बढ़े, ठीक है। इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन देखता हूँ एक और, लो जी, क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th इसको करते हैं। ऑन 1 मई 2021, ऑन 1 मई 2021 सुपरमैन लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन 20 रुपए की, अलॉटमेंट 30 रुपए की, फर्स्ट कॉल 20 रुपए की, लास्ट डेट फिक्स फॉर द पेमेंट 31 जुलाई। ये लास्ट डेट किसकी कह रहा है वो, ये लास्ट डेट किसकी कह रहा है वो, सारी पेमेंट की या खाली फर्स्ट कॉल की बात कर रहा हूँ, खाली फर्स्ट कॉल की बात कर रहा हूँ। वो कह रहा है फर्स्ट कॉल 20 रुपए की है और उसकी पेमेंट कब तक आ जानी चाहिए, 31 जुलाई तक। फाइनल कॉल 30 रुपए की है, उसकी पेमेंट कब तक आ जानी चाहिए 30 अगस्त तक, ठीक है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 15 में, भाई एप्लीकेशन 15 मई को रिसीव हुई है 6000 शेयर की, हमने अलॉटमेंट कितने की करी है 5000 शेयर की, एप्लीकेशन आई है 6000 शेयर की, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून, 1 जून को अलॉटमेंट कर दी। एप्लीकेंट्स फॉर 2500 शेयर वर अलॉटेड इन फुल, 3000 शेयर वर अलॉटेड 2500 शेयर एंड एप्लीकेशन फॉर 500 शेयर्स वर रिजेक्टेड। ये आ गया प्रो राटा का, लेकिन अभी मैंने समझाया नहीं है, बट हम कर लेते हैं, इतना तो तुम कर ही लोगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो कह रहा 2500 को तो फुल अलॉटमेंट कर दी, 3000 शेयर को 2500 अलॉट कर दी और 500 को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ओके। बैलेंस अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 15 जून। वो कह रहा अलॉटमेंट हमारी हो गई थी 1 जून को, और जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है वो कब रिसीव हो गया, 15 जून को रिसीव हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कॉल्स वर ड्यूली मेड ऑन 1 जुलाई 21 एंड 1 अगस्त 21 रिस्पेक्टिवली। वो कह रहा पहली कॉल 1 जुलाई को हमने ड्यू करी, जिसकी पेमेंट आ जानी चाहिए 31 जुलाई तक,
और दूसरी कॉल 1 अगस्त को ड्यू करी जिसकी पेमेंट आएगी 30 अगस्त तक। इसके बाद अगर आती है तो कॉल से नीरस में चली जाएगी फिर वो, ठीक है। वन शेयर होल्डर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी ऑन 150 शेयर्स विच ही पेड विद द फाइनल कॉल टुगेदर विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। एक शेयर होल्डर जिसके बाद 150 शेयर थे, उसने पहली कॉल नहीं दी जो कि उसने फाइनल कॉल के साथ दे दी, और साथ में उसने 5% का इंटरेस्ट भी पे कर दिया। अगर आप इंटरेस्ट निकालोगे तो कैसे निकलेगा, 150 इंटू 20, भाई 150 शेयर पे पहली कॉल 20 रुपीज की है, ठीक है, उस पे 5% कितने महीने का, 31 जुलाई अपना कब से कब तक का, 31 जुलाई से 30 अगस्त, एक महीने का इंटरेस्ट। बोलो यस और नो, ठीक है। Another shareholder holding 100 share did not pay final call money till the end of the accounting year which ends on 31st October। वो कह रहा है एक और शेयर होल्डर था, उसने क्या नहीं दी, उसने क्या नहीं दी, उसने नहीं दी आपकी फाइनल कॉल 100 शेयर्स पे, और हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 अक्टूबर, उसने 31 अक्टूबर तक कोई भी अमाउंट नहीं पे किया, तो 31 अक्टूबर तक का आपको इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा, ड्यू करके छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट मिलेगा कब, मिलेगा तो तब ना जब वो पेमेंट करेगा, तभी तो मिलेगा इंटरेस्ट, तो ड्यू करके हम उसे 31 अक्टूबर पे छोड़ देंगे। बोलो यस और नो, ठीक है। करेक्ट। शो द कैश बुक, कैश वाली एंट्री कैश बुक में, बाकी जर्नल में, ठीक है। तो थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चंस है, प्रोस ओवर आटा, ओ क्या नाम है, ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो आटा वगैरह भी आ गया इसमें, कैश बुक भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, सब आ गया। कैश वाली नहीं करनी, जब आपको कैश बुक बोल दिया तो कैश वाली एंट्री नहीं करोगे, जैसे इंटरेस्ट ड्यू करेंगे या अलॉटमेंट वगैरह ड्यू करेंगे उसको एंट्री, और ये बैंक वाली वो कैश बुक में आ जाएगी, ठीक है। साथ साथ बना लो, साथ साथ बना लो। क्वेश्चन नंबर 11 इन द बुक्स ऑफ सुपरमैन लिमिटेड, लो जी, कैश बुक, ये कैश बुक हो गया। जर्नल, डेट, जब डेट हो तो डेट के साथ, इंटरेस्ट के केस में तो डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। एक ना छोटी सी वर्किंग बना लेते हैं, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन है तो हमें एक वर्किंग चाहिए होगी। एक काम करता हूँ मैं, अब तो मैंने बना दिया फॉर्मेट, नहीं तो पहले भी बना सकते थे, तो एक काम करता हूँ साइड में बना देता हूँ। वर्किंग नोट, इसको मैं बोलता हूँ एडजस्टमेंट टेबल। ये टेबल ध्यान रखो, एडजस्टमेंट टेबल, प्रो राटा के केस में ये टेबल काम आएगी आपकी। इसमें कॉलम्स क्या क्या है देखना, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स allotted, amount received on application, amount required on application, उसके बाद एक्सेस, एक्सेस फिर लिखोगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ओके, फिर आएगा अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, रिफंड। अब देखो कॉलम क्या है, ये टेबल क्या है, बातें नहीं, टेबल क्या है, टेबल ध्यान से देखो।
शेयर्स अप्लाइड, कितने अप्लाई करें, कितने अलॉट हुए, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी पे कितना रिसीव हुआ, वो कैसे निकलेगा, शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी, भाई एप्लीकेशन के साथ ही तो एप्लीकेशन मनी आएगी ना। अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन मतलब कितना आना चाहिए था, वो निकलेगा शेयर्स अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी। 2500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया लेकिन अलॉट हुए 2000 शेयर, तो उसने तो 2500 के हिसाब से पैसा दे दिया, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, लेकिन आना चाहिए था 2000 के हिसाब से ही, क्योंकि अलॉट ही 2000 हुए, तो यानी कि 500 शेयर पे एक्सेस आ गया ना, तो इसी से ही तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो एक्सेस निकलेगा। अब उस एक्सेस को क्या करूंगा मैं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करना है, उसके लिए पहले आपको चाहिए होगा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना रिक्वायर्ड है, फिर एक्सेस निकलेगा, फिर अमाउंट टू बी रिसीव निकलेगा, और फिर अगर कुछ बचेगा तो वो रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक मिनट, हेलो, हाँ मेरी क्लास चल रही है अभी, हाँ क्या हुआ, आ रही है ना, देखो नाउ अब क्या कह रहा था, प्रो डाटा का केस क्या था, वो कहता कि 2500 को तो फुल अलॉटमेंट हुई है, 3000 को 2500 दिए और 500 रिजेक्ट हो गए, ठीक है। देखो इसको टेबल को भर दो, दैट्स इट। 2500 को फुल अलॉटमेंट, 2500 को फुल अलॉटमेंट, $2500 को पूरे 2500, ठीक है। 3000 को भी 2500 और 500 रिजेक्ट नील, ठीक है। तो टोटल एप्लीकेशन कितनी आई 6000 और अलॉटमेंट कितनी होगी टोटल, देखो 5000 हो गया। ऐसा केस प्रोराटा का, यही समझा रहा हूं मैं आपको प्रोराटा, अब नोट्स में तो सीधा रीड कराऊंगा आपको कि 2500 को 2500 दिए फुल अलॉटमेंट, 3000 को भी 2500 दे दिए प्रोराटा अलॉटमेंट, और 500 जो बाकी आई हुई थी उसको रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया। तो देखो 2500 को 2500 दिए, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी कितनी की है, एप्लीकेशन मनी इज ₹4, कहाँ है एप्लीकेशन, अच्छा ऊपर है, एप्लीकेशन मनी 20 रुपए की है, ठीक है। तो 2500 इंटू 20 कितना हो गया, 50,000 रुपये हो गया, ठीक है। तो 50,000 रिसीव्ड हुई, रिक्वायर्ड भी 50,000 ही थी, तो कोई भी एक्सेस नहीं है, एक्सेस क्यों होगा, यहाँ तो फुल अलॉटमेंट है। ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने की है, अलॉटमेंट है 30 की, तो 2500 इंटू 30 75,000, क्योंकि कोई एक्सेस नहीं है तो कोई एडजस्टमेंट भी नहीं होगी, ठीक है। तो पूरा ही रिसीव हो जाएगा अलॉटमेंट पे, रिफंड भी कुछ नहीं होगा, सारा क्वेश्चन इसी टेबल से हो जाएगा। अब दूसरा केस, यहां पर प्रोडाटा है, 3000 को 2500 दिए, तो पैसा जो आया होगा एप्लीकेशन का वो तो 3000 के हिसाब से आएगा, तो 3000 इंटू 20 60, लेकिन आना चाहिए था 2500 के हिसाब से, तो 2500 इंटू 20 50, 10,000 फालतू आ गया, उसे अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दो। लेकिन पहले देख लो अलॉटमेंट आनी कितनी चाहिए थी, 2500 इंटू 30, अलॉटमेंट आनी चाहिए थी 75,000 की, 10,000 एक्सेस आ रहा है, तो ये तो पूरा एडजस्ट हो जाएगा 10,000। सर यहाँ चेंज कब आएगा, यहाँ चेंज होता कि अगर एक्सेस होता ज्यादा, अलॉटमेंट होती कम की ड्यू, तो पूरा एडजस्ट हो जाता, फिर भी बच जाता पैसा, वो रिफंड हो जाता। भाई जैसे मान लो एक्सेस पड़ा है 30,000 पे, लेकिन अलॉटमेंट आनी है सिर्फ 20,000 की, तो 30 में से अलॉटमेंट पे तो 20 ही जाएगा ना, और ये जो बाकी 10,000 पे बचेगा ये रिफंड हो जाएगा। आगे वाली कॉल पे तभी लेना जब क्वेश्चन बोलेगा, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो अलॉटमेंट तक लेके हम रिफंड कर देते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन बोल भी देता है कॉल पे एडजस्ट करने, तो फिर आप आगे भी लेकर जा सकते हो, ठीक है। तो एडजस्ट हो गया 10,000 रुपए अलॉटमेंट पे। नाउ अमाउंट टू बी रिसीव कितना होगा, 75 में से 10 एडजस्ट ही हो गया, तो टू बी रिसीव कितना होगा 65,000, रिफंड यहां पर भी नहीं है। रिफंड क्यों नहीं लिया, क्योंकि सर कुछ बचा ही नहीं एक्सेस, ठीक है। थर्ड केस 500 पे 20 रुपए 10,000 रुपए ये रिसीव हो गए, जबकि आना तो कुछ भी नहीं चाहिए था, पूरा एक्सेस है, अलॉटमेंट ड्यू भी नील, एडजस्टमेंट भी नील, टू बी रिसीव भी नील, ये तो पूरा रिफंड होगा 10,000। दैट मीन्स टोटल एप्लीकेशन में कितना पैसा आ गया आपके पास 120,
120 कैसा 6,000 इंटू 20, जबकि आना कितना चाहिए था 1 लाख रुपए, 20,000 रुपए का एक्सेस आ रखा है। ठीक है, अब देखो अलॉटमेंट ड्यू कितने की हो रही है 150 की, 150 में से 10,000 की तो अलॉटमेंट एडजस्ट की होगी, रिसीव कितने की होगी 140 की होगी, और जो 10,000 रुपये और एक्सेस था वो रिफंड हो गया। अब इससे एंट्री बन जाएगी ना इजीली। बोलो यस और नो। एक मिनट रुकना। अब डालें एंट्री। पहली एंट्री क्या होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, लेकिन वो कैश बुक में जाएगी क्योंकि कैश बुक हम बना रहे हैं, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन विल बी इन द कैश बुक। इक्विटी नाम है यस। ठीक है, डेट देख लेना कौन सी डेट पे एंट्री होगी, जिस दिन पे एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन कब आई है 15 मई को। ठीक है, तो यानी एंट्री विल बी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 15 मई को, 15 मई 2021 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना 120। ठीक है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगली एंट्री क्या होती है ड्यू नहीं अलॉट करने की, उसको अलॉट की एंट्री बोलेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी कैपिटल, यहां पर अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट हुआ है तो टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक, जो टू बैंक वाला अमाउंट है वो तो यही आ जाएगा। ठीक है, कौन सी डेट पे ये एंट्री होगी, ये होगी जिस दिन अलॉटमेंट हुई है। अलॉटमेंट हुई है 1 जून को, तो ये एंट्री होगी 1 जून को। 1621 को यहां पर मैं लिखूंगा बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जितना रिफंड हुआ है वो वाला अमाउंट 10,000। बोलो यस। ठीक है, उसके बाद 1 जून 21 हम एंट्री डालेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहां पर आ जाएगा 140 टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 1 लाख, वो टेबल से देख लो अमाउंट रिक्वायर्ड वाला अमाउंट 1 लाख टू 1 लाख नहीं सॉरी 140 नहीं 110। ठीक है, एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 110 10,000 रुपये। बोलो डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट बीइंग शेयर्स अलॉटेड। ओके, अब अलॉटमेंट ड्यू कर दूं, अलॉटमेंट ड्यू कर दूं। सर अलॉटमेंट कौन सी डेट पे ड्यू होगी 1 जून को ही होगी, क्योंकि उसने आगे दे रखा है अलॉटमेंट रिसीव करने की डेट दे रखी है 15 जून, तो ड्यू वाली डेट 1 जून ही लेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। तो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो जर्नल में जाएगी बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। कितने रुपए से होगी एंट्री, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाले कॉलम का टोटल देख लो। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाले कॉलम का टोटल है आपका 150। 150 कैसा आएगा 5,000 शेयर पे 30 रुपए 150 आएगा ना। 150 में से 10 तो एडजस्ट हो चुका, 140 आ जाएगा। अब 150 में से देखो 10 तो पहले हम एडजस्ट कर चुके, बचा कितना 140, वो आ जाएगा। उसकी एंट्री क्या होगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, वो होगी यहां पर कैश बुक में 15 जून को टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 140। बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर है यहां तक? बोलो जी क्लियर है। ठीक है, अगली एंट्री कॉल ड्यू करने की। फर्स्ट कॉल कब ड्यू हो रही है, फर्स्ट कॉल हो रही है 1 जुलाई 21 को, 1 जुलाई 21 को फर्स्ट कॉल ड्यू हो रही है। कितने शेयर पे 5,000 शेयर पे।
1 जुलाई 21, दैट इज इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5000 शेयर पे फर्स्ट कॉल है 20 रुपए की, 1 लाख बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू होगी क्या? फर्स्ट कॉल सारे शेयर पे आ गई, पढ़ो। वो कहता है 150 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं आई, तो 150 शेयर का कॉल सीनियरियस हो गया। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बैंक डेबिट कॉल सीनियरियस डेबिट टू फर्स्ट कॉल। जो बैंक वाला पोर्शन है वो तो कैश बुक में, लेकिन कॉल सीनियरियस वाला तो यहां आएगा। ठीक है, कौन सी डेट पे? जो लास्ट डेट थी हमारी 31 जुलाई, 31 जुलाई। कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। 150 शेयर पे 20 रुपए, 150 इंटू 20 कितना हो गया? 150 इंटू 20 3000। 3000 नहीं आया सर, 1 लाख में से 3000 नहीं आया कॉल इन एरियर्स का, बीइंग कॉल नॉट रिसीव्ड। बाकी आ गया, बाकी आ गया 97,000 आ गया, 97,000 आ गया। दैट इज कौन सी डेट थी? 31 जुलाई 21 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 97,000 आ गया। बोलो, ठीक है, कर लेना क्वेश्चन, देख लेना। ठीक है, अभी मैं थोड़ा और कराऊंगा। इसको तो पूरा कर जाओ, इसको तो पूरा कर जाओ। ठीक है, कॉल सीनियर्स का काम हो गया। नाउ अब सेकंड कॉल ड्यू करो। क्या करोगे? सेकंड कॉल ड्यू करोगे। सेकंड कॉल कब ड्यू हो रही है? 1 अगस्त को। ठीक है, तो 1 अगस्त 21 कितने शेयर्स पे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, वही हमारे कितने शेयर थे? 5000 शेयर। पांच हजार शेयर्स पे कितने रुपए की फाइनल कॉल थी? 30 की, तो 5 इंटू 30 150 बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। हो गई फाइनल कॉल ड्यू। अब फाइनल कॉल रिसीव हो गई। अच्छा, फाइनल कॉल तो पूरे शेयर पे रिसीव होगी। हाँ, जो कॉल इन एरियर्स है वो भी मिलेगा, यानी कि फाइनल कॉल पे तो कोई कॉल इन एरियर नहीं है ना, या है? है। वो कह रहा है 100 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं आई। ठीक है, तो पहले इसको कॉल इन एरियर्स ड्यू करने की एंट्री डालो। ये कब रिसीव होगी? इसकी डेट क्या है? 30 अगस्त। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ करेंगे, पहले एक बार इसका काम खत्म करते तो फिर इंटरेस्ट पे आ लो। जो 100 शेयर पे नहीं आई इसका तो करना पड़ेगा ना कॉल इन एरियर्स। वो कह रहा है अनदर शेयर होल्डर जिसने 100 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं दी। हाँ ठीक है, 100 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं आई तो इसका कॉल इन एरियर्स डालो। कॉल इन एरियर्स डेबिट 100 शेयर पे 30 रुपए 3000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग कॉल नॉट रिसीव्ड। ठीक, 30 अगस्त टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, कितना? 150 में से 3000 माइनस कर दो, 147 तो आ गए ना यहाँ पर फाइनल कॉल के आगे।
अब वो कॉल सी एरियर्स की बात करता है जो पहले वाले थे, वो कह रहे हैं जो पहले वाले कॉल सी एरियर्स है ना वो भी रिसीव हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो उसे रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक टू कॉल सी एरियर्स, ठीक है। तो डालो 30 अगस्त को ही टू कॉल सी एरियर्स। कितने थे पहले वाले, पहले वाले भी 3000 थे, ये फर्स्ट कॉल वाले हैं, ठीक है। अब इनका इंटरेस्ट ड्यू करो। इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, कंपनी इनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो एंट्री की क्या बनेगी, शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट। कंपनी के लिए तो इंटरेस्ट ऑन कॉल सी एरियर्स इनकम होगी ना, तो शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट। टू इंटरेस्ट ऑन कॉल सी एरियर्स कितना, पहले वाला 3000 था कॉल सी एरियर्स, कितना परसेंट रेट दे रखा 5%, तो 5%, क्वेश्चन साइलेंट होता तो मैं 10% लेता, ठीक है। कितने महीने का, 1 महीने का 2 महीने का, ध्यान से देखना, 1 महीने का 2 महीने का, नहीं पहले वाले के, पहली कॉल का, कब से कब तक का इंटरेस्ट लगेगा, ध्यान से, गलती हो जाती है कई बार, मैंने भी 1 महीना गलत बोल दिया था। जब कॉल ड्यू हुई है वहां से लेकर जब कॉल रिसीव हुई है। पहली कॉल ड्यू कब हुई थी सर, पहली कॉल ड्यू हुई थी 1 जुलाई को, 1 जुलाई से लेकर अब ये रिसीव हुई है 30 अगस्त को, यानी कि 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। कितना बन जाएगा, 30,000 का 5% 2 महीने का, सॉरी 3,000 का 5% 2 महीने का 25 रुपये। लो जी 25 रुपये का इंटरेस्ट ड्यू कर दिया आपने, ड्यू कर दिया, इसे रिसीव भी कर लो, इसे रिसीव भी कर लो। 30 अगस्त 21 टू शेयर होल्डर्स 25 रुपये, और कुछ ये इंटरेस्ट भी ड्यू हो गया और रिसीव भी हो गया। अब जो फाइनल कॉल पे इंटरेस्ट था, अच्छा फाइनल कॉल रिसीव होने की डेट दे रखी है नहीं सर, पर वो कह रहा है बुक्स क्लोज होगी 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर का इंटरेस्ट ड्यू करके छोड़ देंगे। देखो इसने ना, वैसे तो यही बनता है कि जब तक मिल नहीं जाता तब तक नहीं करेंगे, लेकिन उसने स्पेसिफिकली बोला है कि बुक्स हमारी क्लोज हो गया 31 अक्टूबर को, दे नहीं दिए, ड्यू हो गए, देने की तो एंट्री डाली ही नहीं हमने, ठीक है। ड्यू करके छोड़ दिया, एक्रूअल बेसिस में हमने इंटरेस्ट ड्यू करके छोड़ दिया 31 अक्टूबर 21, तो एंट्री विल बी शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, ये दूसरी वाली कॉल का है, कॉल्स इन एरियर्स कितना, 3,000 शेयर, 3,000 रुपए पे 5%, कितने महीने का, फाइनल कॉल ड्यू कब हुई थी, फाइनल कॉल ड्यू थी 1 अगस्त, 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक का, कितने हो गए, 3 महीने का, अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ 3 महीने हो गए। ये 2 महीने के ले रहे हैं यहाँ पर, है 30-8 से होंगे ही नहीं, सितंबर अक्टूबर जब ड्यू है वहीं से लेंगे ना। एक सेकंड बस, एक मिनट रुका, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, इसने उधर अलग ले रखा है, तो एक चीज़ देखनी पड़ेगी हमें, नोट्स में आओ, कॉल्स इन एरियर्स का इंटरेस्ट,
फ्रॉम द डेट कॉल मनी वॉज ड्यू टू द डेट मनी इज फाइनली रिसीव। ठीक है, सही करा आपने। कॉल मनी जब ड्यू होगी वहाँ से लेकर मनी रिसीव तो 3 महीने का ही बनेगा। 37.5। 38 भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ तक की एंट्री खत्म हो जाएगी। ठीक है, कैश बुक क्लोज कर देना 31 अक्टूबर 21 बाय बैलेंस सीडी करके कैश बुक क्लोज कर देना। डाल सकते हो, डालना चाहो तो कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। एंट्री विल बी इंटरेस्ट टू पीएनएल। ठीक है, वो भी डाल सकते हो। हाँ पूरा जाएगा फिर तो। $497,025 $497,025। बोलो भाई, ये आया कुछ समझ में? हाँ तो जो भी ये अमाउंट हमारा रिसीव हो रहा है एडजस्ट होके, हाँ। जैसे जो अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये सारा अमाउंट जाएगा हमारा बैंक के कॉलम में, अगर हम बैंक कॉलम बना रहे तो। और ये डेट जैसे इधर वाला है ये डी होगा। तो ये हम जर्नल एंट्री नॉर्मल करेंगे, अगर मान लो कैश बुक नहीं होती तो फिर बैंक वाली भी एंट्रीज हो रही होती। तो वो इसमें एडजस्ट हो जाता है। हाँ सेम सेंटर पड़ा एक करवा लो, एक सेक्टर करवा लो, फिर स्टोरी कौन सा सब्जेक्ट का है? कुछ भी लिख दियो, गाने लिख के आ रही हो। तो एग्जामिनेशन है ना, तो क्या कितना ना क्या है उसका उसको तो पता ही होता है। तेरे एमसीक्यू सारे ठीक है, मतलब सारे होते हैं। सही है, 30 का नंबर ही नहीं होंगे, बाकी 30 की मेहनत है इसकी। सिंपल, 1 घंटे में कर ही होगा। तेरा पेपर हो जाता है जल्दी, खत्म कर सकता। चीटिंग करते तो चीटिंग वीटिंग करते वहीं पे खड़ी हुई थी, कहने का मैंने कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं तेरे को भी भाई। देखो इसमें भाई मेरी ग्रैड ठीक हो गई, तो तेरे साथ पे कोई नहीं होता, इनके साथ तेरे साथ पे नहीं करनी क्या शिफ्ट करनी नहीं, तेरे इनके साथ पेपर हो रहे हैं, इनके साथ पेपर हो रहे हैं, साथ पेपर हो रहे हैं ना। हाँ, ये नहीं साथ वाला साथ नहीं, पता नहीं नहीं कुछ है।
मिलता जाता है वैसे, डी तो मिलता जाता है सीयूटी दिया था तब तक इनके टाइम पे मैंने आईपी दिया आईटी को हटाना आईटी में से ऐसे हो जाता है डोनेशन दो हो जाए पहले भी आईपी आईपी का तेरी कितने रैंक आई थी होगी
चलो भैया अब कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। A limited company was registered with a capital of rupees 5 lakh in the shares of 100 each and issued 2000 such shares at a premium of 20 per share। ठीक है, यानी कि 2000 शेयर इशू करे, 100 रुपए का एक शेयर है, 20 रुपए का प्रीमियम है। पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड 20 ऑन फर्स्ट कॉल मेड 3 months लेटर। ठीक है, वगैरह फर्स्ट कॉल 3 महीने बाद ड्यू हुई है। ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 30 शेयर्स एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल। ठीक है, वगैरह एक ने तो एडवांस दे दिया फर्स्ट कॉल के साथ ही, कुछ बचा होगा ना अमाउंट, कितना बचा है देखो, 120 में से अपना 20, 150, 30 रुपये बचा हुआ है। 30 रुपये की फाइनल कॉल बची हुई है जो अभी ड्यू ही नहीं हुई है, पार्टली पेड शेयर बोल सकते हैं सब। ठीक है, तो वगैरह एक शेयर होल्डर ने 30 शेयर्स पे तो पहले ही 30 रुपये दे दिए फर्स्ट कॉल के साथ ही, कॉल्स इन एडवांस। लेकिन ये भी एडजस्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं एडजस्ट हो सकती? क्योंकि अभी सेकंड कॉल ड्यू ही नहीं हुई।
और एक शेयर होल्डर ने 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल ही नहीं दी, कॉल सी डिटेल्स, लेकिन ये भी रिसीव नहीं हो सकता क्योंकि अभी उसकी डेट ही नहीं बता रखी, दोनों पेंडिंग है। तो इंटरेस्ट का केस बन सकता है क्या यहाँ पर? क्या यहाँ पर इंटरेस्ट का केस बन सकता है? वैसे तो 3 महीने का डेट दे रखी है, लेकिन वो फर्स्ट से फाइनल कॉल की डेट नहीं दे रखी, वो अलॉटमेंट से फर्स्ट कॉल के 3 महीने दे रखे हैं, उससे हम इंटरेस्ट थोड़ी ना कैलकुलेट करेंगे। हमें तो इंटरेस्ट के लिए फर्स्ट और फाइनल कॉल के बीच में टाइम पीरियड कितना है वो चाहिए। होगी नहीं होगी, कब होगी, कुछ नहीं मेंशन है, तो इंटरेस्ट का केस नहीं बन सकता। सिंपल कह रहा है एंट्री डालो, गिव द एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शंस। नहीं, जरूरत नहीं है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन कहाँ है, तो सीधा सीधा केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन है ही नहीं इसमें। अभी मैं बात करता हूँ सर की मिस कॉल भी आई हुई थी, अभी बात करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 डालो एंट्री। पहली एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव करो, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो 2000 शेयर्स दो 2000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 20 रुपये, 40,000। सेकेंड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40। नहीं, एफ ए से इजी है सब्जेक्ट, एफ ए टफ है आपका। टफ क्यों है? क्योंकि एफ ए में कोर्स बहुत है, इजी। उसके बाद अब अलॉटमेंट ड्यू करो। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम है ना इसके साथ, तो 2000 शेयर पे 50 रुपये, 2000 इंटू 50, इस पर 20 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड है, तो 2000 इंटू 30, 2000 इंटू 20, then bank, yes,
अलॉटमेंट तक तो सब कुछ आ गया। नेक्स्ट, अब वो क्या कहता है, फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे। फर्स्ट कॉल कितने की है, 20 रुपए की। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू, हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 इंटू 20, 40,000। अब ध्यान से देखना ये एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, इसमें कह रहा है कुछ तो कॉल सीनेरियस हो गए। क्या कहता है, वो कहता है 30 शेयर पे सेकंड कॉल भी आ गई तो कॉल सी एडवांस है, और 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल ही नहीं आई तो वो कॉल सीनेरियस है। तो कॉल सीनेरियस डेबिट करूंगा, 100 इंटू कितना, 20, 2000। भाई 40 में से 2000 तो आए नहीं, 38 आ गए। तो मैं कह सकता हूं 1900 शेयर पे तो 20 रुपए आ गए, 1900 शेयर पे 20 रुपए आ गए। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40, और कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट। कॉल्स इन एडवांस में क्या करता, 30 शेयर पे जो अगले 30 रुपए थे ना वो भी आ गए। 30 शेयर्स पे अगले 30 रुपए भी आ गए, तो यानी कि 900 रुपए आ गए। ठीक है, तो इसमें 900 और ऐड कर दो बैंक में, तो टोटल कितना आ गया, 38,900। बताओ यहीं पर लिखा था, आगे करना नहीं ना कुछ, आगे का कुछ इन्फॉर्मेशन की बनी है। इंटरेस्ट ड्यू तब होता जब हमारे पास फाइनल कॉल की डिटेल होती। फाइनल कॉल कब ड्यू हुई, क्योंकि देखो ना फाइनल कॉल कब ड्यू हुई है उसके साथ ये कॉल से इन एडवांस एडजस्ट होता तो इंटरेस्ट भी लग जाता अगर डेट वगैरह गिवन होती तो। ठीक है, उसके बाद कॉल सीनेरियस कब रिसीव हुए हैं, अगर वो फाइनल कॉल के साथ रिसीव हुए होते तो फिर अकॉर्डिंगली आप इंटरेस्ट वगैरह लगाते। हाँ, ठीक है, चलो अब देखते हैं और कोई क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे, करे थे ट्राई वो। ये लो क्वेश्चन नंबर 25, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 25 दिया था मैंने को आपको होमवर्क में, कोई दिक्कत, आई होप इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैं इसको टिक लगा रहा हूँ क्वेश्चन को, नहीं भी क्या होगा तो कर लेना, इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 26 में कोई दिक्कत, 26 में भी कोई दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं है, सब डेट्स का चक्कर है तो डेट्स डाल देना। 27 नॉर्मल है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और वो भी रिजेक्शन है सीधा सीधा, तो कोई एंट्री में 27 में भी दिक्कत नहीं आएगी, इसको भी टिक लगाता है। 28 में इक्विटी और प्रेफरेंस ये अलग अलग है। हाँ, इक्विटी की जगह आप मतलब इक्विटी का इक्विटी में डाल देना, प्रेफरेंस का प्रेफरेंस में डाल देना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैश बुक है तो बैंक वाली एंट्री आएंगी, बाकी और कुछ आई नहीं। दोनों में अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, इक्विटी 50 की थी तो 42,000 शेयर्स पे आई है एप्लीकेशन, नहीं फाइनल कॉल आई है 42,000 शेयर पे, तो कॉल सीनेरियस हो गया। ऐसे प्रेफरेंस में 1 लाख की बजाय 88,000 पे आई है शेयर फाइनल कॉल सीनेरियस। ठीक है, करना तो नहीं है ना ये क्वेश्चन, कर लोगे। 29 में भी कुछ नहीं है, प्रीमियम के साथ क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा आपका। होमवर्क में डालो क्वेश्चन नंबर 30 होमवर्क। 31 मैंने आपको दे दिया था, अभी बैलेंस शीट बनाने नहीं सिखाया तो आप इसको बिना बैलेंस शीट के ला कर लेना। 31 को होमवर्क में डालो 32, 30 हो गया, 32 हो गया, उसके बाद आप डालो 41,
41 60 के आसपास है शायद। 42 42 मैं करा देता हूँ, 42 मैं करा रहा हूँ और होमवर्क डालो आप। 44 कर लेना। ये सब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन है। 45 कर लेना। 70 है 70 हॉलीडे होमवर्क। ठीक है चलो अब इतना ही कर लेना अभी, ज़्यादातर 4 फीचर इशू के है ना क्वेश्चन। 42 में करा देता हूँ। 42 देखो, अ लिमिटेड कंपनी विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹20 लाख डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ 100 ईच। कितने शेयर हो गए? 20,000 शेयर्स हो गए। इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर पेबल 25 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल, 3 months आफ्टर अलॉटमेंट एंड बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जो लिखा होता है ना बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब अभी कॉल ही नहीं किया, अभी कॉल ही नहीं किया, नॉट कॉल्ड येट, तो पार्टली पेड शेयर हो गया। सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज ऑन 31 जनवरी 2016 when application money on 10,000 share were received and allotment was made on 1st March 2016. Okay, allotment amount was received in full, but when first call was made, one shareholder failed to pay amount on 1,000 share held by him and another shareholder with 500 share paid the entire amount on his shares. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डेट गिवन है लेकिन डेट का कोई यूज होने नहीं वाला क्योंकि अभी सेकंड कॉल ही नहीं करी है। वो कह रहा है एक शेयर होल्डर ने 1000 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं दी और एक शेयर होल्डर जिसका 500 शेयर थे उसने फाइनल कॉल भी फर्स्ट के साथ दे दी। ठीक है, गिव द एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी टू रिकॉर्ड शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन दैट ऑल द अमाउंट ड्यू वर रिसीव विद इन 1 month ऑफ डेट दे आर कॉल्ड। वो कह रहा है जो भी अमाउंट ड्यू हुआ ना वो 1 महीने के अंदर अंदर रिसीव हो जाएगा, बट कॉल सीनियर्स की बात नहीं कर रहा। वगैरह जो कॉल अलॉटमेंट ड्यू हुई है ना वो 1 महीने के अंदर अंदर रिसीव हो जाएगी, लेकिन ये जो कॉल्स इन एरियर्स वगैरह हुए हैं ये कब रिसीव होंगे इसके बारे में नहीं कह रहा। दैट मीन्स इंटरेस्ट का केस यहां पर भी नहीं बनेगा। अरे बोलो ना, इंटरेस्ट का केस तो तब बनता ना जब फाइनल कॉल गिवन होती। फाइनल कॉल कब रिसीव हो रही है गिवन होती, तो कॉल्स इन एडवांस वहां एडजस्ट होता, और कॉल्स इन एरियर्स जो है वो कब रिसीव हो रहे हैं उसकी डेट गिवन होती, तब मैं इंटरेस्ट का केस बनाता। वो तो गिवन ही नहीं यहाँ पर, तो इंटरेस्ट का केस यहाँ पर भी नहीं बनेगा। तो ठीक है, ये भी आप होमवर्क में डाल देना। ये जो भी क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम है, उसमें डेट नहीं थी, इसमें डेट्स आ गई है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूँ। फिर कॉन्सेप्ट हमारा अगला बनता है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा। वैसे मैंने उसको करवा ही दिया, बट फिर भी एक बार इसको रीड कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल ही दे रखा है यहाँ पर, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो एप्लीकेशन आई है वो जितने शेयर ऑफर करे थे उससे ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई है, तो कंपनी को प्रो राटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट करने पड़ते हैं। तो एक एग्जांपल है कि कंपनी ऑफर्स 10,000 शेयर्स एंड एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 15,000 शेयर्स पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन ₹2 पर शेयर, अलॉटमेंट ₹1 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ₹7 पर शेयर। ₹2 की एप्लीकेशन, ₹1 की अलॉटमेंट, ₹7 की कॉल। अरेंजमेंट वर मेड एज फॉलोज। केस 1 में क्या कह रहा है, कंपनी ने अलॉटेड 10,000 शेयर एंड रिजेक्टेड रिमेनिंग एप्लीकेशंस। 15,000 जो एप्लीकेशन आई थी उसमें से 5,000 तो रिजेक्ट कर दी, 10,000 को पूरी अलॉटमेंट कर दी। तो ये पहला केस हो गया। तो इसमें तो जो अमाउंट आया था 5,000 शेयर पे उससे रिफंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। केस नंबर 2 में क्या कह रहा है, कंपनी अलॉटेड 10,000 शेयर टू द एप्लीकेंट ऑन प्रो राटा बेसिस। वो कह रहा है 15,000 एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर फुल अलॉट कर दिए, यानी कि कुछ भी रिजेक्ट नहीं किया, सबको शेयर दे दिया। यानी कि जिसने 15 के लिए अप्लाई किया होगा उससे 10 शेयर मिल गए, जिसने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसे 2 शेयर मिल गए, जिसने 150 के अप्लाई किया उसे 100 शेयर मिल गए। तो एक रेशो बन गई 10/15।
बोलो यस सुनो। केस 3 में कंपनी ने 3,000 तो रिजेक्ट कर दी, अब अच्छी 12,000, वो कह रहा 12,000 को 10,000 शेयर दे दिए प्रोराटा बेसिस पे। हाँ, रेशियो बन गई यहाँ पर 10/12 और यहाँ बन गई 10/15। ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चन में आपको मिलेगा केस 3 मिलता है, कुछ रिजेक्ट हो गई, इवन और भी मिक्स कर देता है, कुछ को फुल किया, कुछ को रिजेक्ट किया, कुछ को प्रोराटा किया। ठीक है, तो इसलिए हमें टेबल बनानी पड़ जाती है। अब केस नंबर 1 में जो 10,000 रिजेक्ट होगी थी उसके लिए एंट्रीज क्या होंगी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 15,000 इंटू 2, फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल, कैपिटल में जाएगा 10,000 इंटू 2, और जो 5,000 एप्लीकेशन है उस पर रिफंड कर दोगे आप। केस नंबर 2 में 10,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं प्रोराटा बेसिस पे, तो 15,000 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी आई, और उसके बाद एप्लीकेशन मनी डेबिट 30,000 टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 2, और फिर ये पूरा का पूरा अमाउंट किस पे एडजस्ट हो गया? अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। कितना एक्सेस आया था? देखो कितना एक्सेस आया था, 10,000 एक्सेस आया था, और ड्यू कितना था अलॉटमेंट पे? देखो अलॉटमेंट पे ड्यू था 1 रुपए पर शेयर, तो 1 इंटू 10,000 शेयर करोगे तो 10,000 ही एक्सेस अलॉटमेंट का ड्यू बनता है ना। तो 10 का 10 आप कहां पर एडजस्ट करोगे? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दोगे। ठीक, केस नंबर 3 में क्या है? कुछ रिजेक्ट और कुछ को प्रोराटा, यानी कि 3,000 को निल और 12,000 को 10,000। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी कितनी थी? 2 रुपए की थी। ठीक है, तो 3,000 इंटू 2 6,000। अमाउंट रिक्वायर्ड इज निल, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट निल, क्योंकि यहां तो कुछ मिला ही नहीं है, एडजस्टेड निल, रिफंड पूरा 6,000। 12,000 को 10,000 दिए, तो 12,000 के हिसाब से 2 रुपए 24,000 रुपए आए, 10 के हिसाब से 2 रुपए आने थे 20,000 रुपए। ठीक है, तो 10,000 रुपए एक्सेस हो गए। एक मिनट सॉरी ये रहा, 4,000 रुपए एक्सेस हो गए। ठीक है, अब अलॉटमेंट पे ड्यू कितने हैं? 10,000। कैसे 10,000? 10,000 शेयर्स अलॉट हुए, 1 रुपए के अलॉटमेंट, तो 10,000। 10 में से ये जो 4 एडजस्ट हो गए थे, तो कितने मिलेंगे अलॉटमेंट पे? 6,000 रुपए मिलेंगे, रिफंड कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो एंट्री क्या डलेगी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में ये वाला अमाउंट जाएगा 30,000 रुपए, शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल 20,000 रुपए, शेयर एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट 4,000 रुपए, और टू बैंक 6,000 रुपए। फिर अलॉटमेंट ड्यू करो, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री 10,000 रुपए, तो शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल 10,000 रुपए। ठीक है, एंड बैंक टू अलॉटमेंट 6,000 रुपए। 6,000 रुपए कहां से? ये वाला अमाउंट आ गया 6,000 रुपए टू बी रिसीव। 6,000 मिला है, एडजस्ट तो 4,000 हुआ ना, आना चाहिए था 10, 10 में से 4 तो एडजस्ट हो गया, तो 6 मिल गया हमें। ठीक है, फिर उसका फाइनल कॉल ड्यू करी, फाइनल कॉल रिसीव करी। फिर प्रोराटा का सीधा साधा केस है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो देखो, when the number of shares applied is more than the number of shares offered to the public by company, the issue is said to be oversubscribed. ठीक है, it usually occurs in case of good issues and depends on many other factors like investor confidence in the company, general economic condition, pricing of the issue, etc. अब oversubscription का केस कब आएगा? भाई इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है कंपनी में, इन्वेस्टर लेना चाहते हैं तभी तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, प्राइसिंग ऑफ द इशू कैसा है। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल विद द कंपनी, कंपनी मे रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन एंड अलॉट शेयर्स टू एप्लीकेंट्स इन फुल, एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स। पहला केस क्या बनेगा? कंपनी एक्सेस को, भाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे कंपनी फीफो बेसिस पे काम कर रही है, वगैरह जिसने पहले अप्लाई किया उनको शेयर दे देंगे, और जो लास्ट की एप्लीकेशन होगी उनको रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो एक्सेस को, जो भी एक्सेस पैसा आएगा वो पूरा रिफंड करेगी कंपनी। दूसरा केस क्या कहती है? कंपनी कहती है कि हम किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देंगे, कंपनी में अलॉट द शेयर टू ऑल द एप्लीकेंट्स इन प्रो राटा बेसिस। इन दैट केस excess application money received is adjusted towards shareholder further liability, that is allotment or calls, and further excess will be refunded. अब प्रो राटा बेसिस के केस में एक्सेस तो पैसा कंपनी के पास रहेगा, तो कंपनी उस एक्सेस को रिफंड करने से पहले आगे एडजस्ट करेगी, क्योंकि भी शेयर होल्डर से आगे भी तो पैसा लेना है। तो आगे क्या लेना हो सकता है? अलॉटमेंट लेनी हो सकती है, कॉल लेनी हो सकती है, उस पर एडजस्ट कर दोगे, फिर भी कुछ बचेगा तो रिफंड कर दोगे। देन कंपनी में अडॉप्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, कुछ रिजेक्ट कर दिए और कुछ को प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दिए। ठीक है, एंट्री विल बी रिजेक्टेड एप्लीकेशन की शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, और प्रो राटा बेसिस में शेयर एप्लीकेशन और जो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ वो। एक नोट करके लिख लो, आप अपने रजिस्टर में लिख लो।
if question is silent, excess application money will be adjusted towards allotment only for, हाँ, further excess will be refunded. 90% केसेस में ये लगता है कि भाई अगर क्वेश्चन साइलेंट ही होगा तो हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे और फिर कोई एक्सेस होगा तो रिफंड कर देंगे. लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला है कि कॉल तक लेके जाना है, फिर चाहे एक हो चाहे दो हो, कंपनी ये नहीं बोलेगी, क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा कि फर्स्ट कॉल पर लेके जाओ या सेकंड पे लेके जाओ, वो बोलेगा सिंपल कॉल पे भी एडजस्ट कर दो. तो फर्स्ट हो फर्स्ट पे करोगे, उसके बाद भी बचना है तो सेकंड है तो सेकंड पे भी एडजस्ट करोगे, फिर रिफंड का केस आएगा. वैसे इतना आगे तक क्वेश्चन जाता ही नहीं है. ठीक है, बोलो भाई, क्लियर है. तो ये हमारा प्रो राटा का केस हो गया. नाउ द कॉन्सेप्ट इज ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर्स. ठीक है, लेकिन ये मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा. इससे पहले हम एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं करके ओवर सब्सक्रिप्शन का. एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, वो अच्छा है क्वेश्चन, वो मैं आपको सोच रहा करा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 30, मैंने 30 आपको होमवर्क दिया है लेकिन मैं इसको करा रहा हूं अभी. क्वेश्चन नंबर 30, पढ़ो. JHP Limited is a company with an authorized share capital of ₹10 lakh in equity share of 10 each. 1 लाख ऑथराइज शेयर्स हैं, आउट ऑफ विच 6 लाख शेयर हैव बीन इशूड एंड फुली सब्सक्राइब्ड एंड पेड ऑन 30 जून 2016. वो कह रहा है 6 लाख शेयर हम इशू भी कर चुके हैं, 30 जून तक हमारे पास पैसे भी आ चुके हैं, फुल पैसे आ चुके. ठीक है, तो इसका तो कुछ करना ही नहीं है मुझे. ठीक है, द कंपनी प्रपोज्ड टू मेक फर्दर इशू ऑफ 1 लाख ऑफ दीज शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 14 ईच. कंपनी ने 1 लाख शेयर का और इशू निकाला, 10 का शेयर 14 पे, यानी कि 4 रुपए के प्रीमियम पे. अरेंजमेंट्स वर मेड एज फॉलोज: ₹2 पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन टू बी रिसीव बाय 1 जुलाई 2016. नहीं, ये 6 लाख का कोई काम नहीं है. वो कह रहे ₹2 एप्लीकेशन पे आएंगे जो कि 1 जुलाई को रिसीव हो जाएगी. अलॉटमेंट कब करी हमने? 10 जुलाई को. अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10 जुलाई एंड अ फर्दर 5 per share including premium to be payable. And final call for balance to be made and money received by 30 अप्रैल 2017. ठीक है, समझ गया क्वेश्चन. वो कह रहे 1 जुलाई को एप्लीकेशन मनी आ जाएगी, उसके बाद 10 जुलाई को अलॉटमेंट होगी 5 रुपए के प्रीमियम के साथ, वो आ जाएगा. फिर फाइनल कॉल हमारी कब रिसीव होगी? 30 अप्रैल 2017 को. ओके, एप्लीकेशन वर received for 3,55,000 शेयर्स, यानी कि 2,55,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन है. अच्छा, कई बार ना ऐसे नहीं दे रखा होता, वो सिंपल ये बोलेगा इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 2 लाख शेयर्स. भाई 1 लाख शेयर हमने ऑफर करे और फिर लाइन क्या लिख दी? इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय लेट्स से 2,55,000 शेयर. हाँ, तो एप्लीकेशन 355 की आई है. बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि 255 की एप्लीकेशन आई है. वो कह रहा है इशू इतने से ओवर सब्सक्राइब्ड है, तो टोटल एप्लीकेशन तो 255 प्लस 1 लाख 3,55,000 की आएंगी ना. ठीक है, विच वर डेल्ट एज फॉलोज: एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर वर रिसीव अलॉटमेंट इन फुल. 5 को फुल दिए. 30,000 शेयर्स, एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ फॉर 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर. यानी कि 30,000 को कितने शेयर अलॉट हो गए? 15,000 शेयर, हर 2 के बदले में 1 शेयर. क्या कह रहा है? 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर, तो जिसने 30,000 के लिए अप्लाई किया उसे 15,000 शेयर मिल गए.
नो मनी वॉज रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स, सरप्लस एंड एप्लीकेशन मनी वॉज यूज टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इनको कोई रिफंड नहीं किया, जो भी एक्सेस बचा वो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया। एप्लीकेंट्स फॉर 320 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड फॉर, 1:4 यानी कि 80,000 शेयर। द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन बाय द कंपनी एंड एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। वो कह रहा जो अमाउंट ड्यू था वो कंपनी ने अपने पास रिटेन करके रख लिया, रोक के रख लिया, और जो फिर एक्सेस बचा रिफंड कर दिया, कॉल पे नहीं लेके गए। मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट, फाइनल कॉल ड्यू डेट पे हमने दे दी। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश आइटम इन द जर्नल ऑफ जेएचपी लिमिटेड। ठीक है, टेबल बनाना एक बार ट्राई करो, टेबल बनाने की। हाँ बिल्कुल सेम टेबल बनाने की कोशिश करो। ये चैप्टर का पीडीएफ भेज दिया था मैंने आपको, इस चैप्टर का नोट्स का तो भेज दिया था, चैप्टर का पता नहीं। हाँ आई थिंक ये नहीं भेजा ना, तो अभी मेरे को याद दिला देना, मैं भेज दूंगा। चलो टेबल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एडजस्टमेंट टेबल। शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स allotted, amount received on application, amount required on application, amount एक्सेस आएगा पहले, हाँ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मतलब ये टेबल तो मैंने अपने हिसाब से बना रखी है, आप किसी और तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल के ऐसे ही करोगे, जो आपको लगता हो सही। नहीं बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी करते हैं, मतलब कम कॉलम बना के भी कर देते हैं। कहने का मतलब होगा तो इसी तरीके से, कुछ वर्किंग तो बनानी पड़ेगी, लेकिन वो कम कॉलम में भी कर देते हैं। लेकिन कम कॉलम में मेरे को लॉजिक समझ में आता नहीं है भाई, जब बना रहे हैं तो फ्लो में पूरा ही बना देते हैं ना। तो बताओ 5,000 शेयर्स को पूरी अलॉटमेंट कर दी। हाँ 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 वो तो अभी आ जाएगा ना, 355 भी आ जाएगा। 30,000 को 15,000 दिए, 1:2 की अलॉटमेंट है, 30 को 15 दिए, और 320 को 1:4 के हिसाब से 80 दिए। अब देखो ना 355 आ गया, ये आ गया 355, कि टोटल अप्लाइड कितने हैं 355 और टोटल अलॉटेड कितने हैं 1 लाख। हो गया ना।
अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन कितने की है, 2 रुपये की है, तो डालो 5 × 2 10,000, अमाउंट रिक्वायर्ड 10,000, एक्सेस नील, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने की है, अलॉटमेंट है आपकी 5 रुपये की, तो 5 × 5 25, एडजस्टेड नील, टू बी रिसीव्ड भी 25, रिफंड नील। ठीक है, सेकंड केस में 30,000 को 15 दिए, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 30 × 2 60,000, रिक्वायर्ड कितना था 15 × 2 30,000, तो एक्सेस कितना हो गया 30,000। अब ये क्या पूरा अलॉटमेंट पर एडजस्ट करूँ, पहले चेक कर लो अलॉटमेंट है कितने की, 15,000 × 5, नहीं प्रीमियम हो या ना हो, है तो अलॉटमेंट 5 की ना, तो 15 × 5 75, तो यानी कि 75 की अलॉटमेंट है, एक्सेस 30 है, तो ये पूरा एक्सेस अलॉटमेंट भी जा सकता है, तो एडजस्ट कर दो, तो बची कितनी 45, ये मिल जाएगी, तो रिफंड यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अब इधर आ जाओ, 320 के हिसाब से आपके पास आ गया 640, जबकि आना कितना चाहिए था 160, तो कितना एक्सेस आ गया 480, देख लें 480 आएगा नहीं, 480। अब क्या पूरा 480 अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दूंगा, नहीं, चेक करो ना अलॉटमेंट है कितने की, 80 × 5 4 लाख की तो अलॉटमेंट है, तो यानी कि 480 का एक्सेस में से यहां पर 4 लाख ही तो एडजस्ट हो सकते हैं अलॉटमेंट पे, नहीं समझ में आया, देखो 480 का एक्सेस अमाउंट आया, क्या ये पूरा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दूंगा, अलॉटमेंट पे मैक्सिमम उतना ही तो एडजस्ट करोगे ना जितना आना चाहिए था, आना कितना चाहिए था 4 लाख, तो 480 के एक्सेस में से 4 लाख तो एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे, अब क्योंकि पूरा एडजस्ट हो गया तो यहाँ पर अलॉटमेंट का आएगा कुछ नहीं, और जो 80,000 रुपये बच गया वो रिफंड हो जाएगा, क्योंकि कॉल पे एडजस्ट करने के लिए उसने बोला नहीं। ठीक है, दैट मीन्स रिफंड कितना होगा 80,000, अलॉटमेंट पे कितना रिसीव होगा, इन दोनों का टोटल कर लो, 4 5 70,000, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितना हुआ 430, अलॉटमेंट बनेगी कितने की 5 लाख की, देखो ना 5 में से 430 एडजस्ट हो गया 70,000 आ जाएगा, एक्सेस कितना था 510, 510 की बाइफर्केशन देख लो, 510 में से 430 तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, 80,000 रुपये रिफंड हो गया, ये आ जाएगा आपका 2 लाख, और ये आ जाएगा आपका 710। ठीक, अब इससे एंट्री डालो, एंट्री डालो, पहली एंट्री डेट के हिसाब से, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1 जुलाई 16 को, तो 1/7/16 एंट्री विल बी बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 710। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट हुई है 10 जुलाई को, 10 जुलाई 16, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7/10, टू इक्विटी कैपिटल में कितना जाएगा 2 लाख रुपए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2, टू अलॉटमेंट 430, एंड टू बैंक ठीक है। अब अलॉटमेंट ड्यू करो, अलॉटमेंट ड्यू करो, अलॉटमेंट ड्यू करो 10 जुलाई को, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने की, अलॉटमेंट कितने की ड्यू होगी 5 लाख, बट 5 लाख में से कुछ कैपिटल है कुछ प्रीमियम है, कितना प्रीमियम था 4 रुपए का प्रीमियम था, तो यानी कि 4 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम, 1 लाख का कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1 लाख, सॉरी 4 लाख। अब रिसीव कितने की होगी अलॉटमेंट 70, क्योंकि देखो इस 5 में से 430 तो एडजस्ट ही होगी थी ना, 70 रिसीव होगी, तो 70 रिसीव करो, कब रिसीव हो रही है
कब रिसीव हो रही है, कुछ डेट ही नहीं गिवन है तो उसी डेट पे ले लो। रिसीव होने की एंट्री, अलॉटमेंट कितने की रिसीव होगी, 70 की होगी ना। वो एडजस्ट हो गया। हाँ एडजस्ट हो गए, ठीक है, लेकिन डेट कुछ नहीं गिवन है तो इसी डेट पे ले लो, 10 जुलाई 16। बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, $70। अब कॉल ड्यू करो, कॉल ड्यू करने की कोई डेट, कॉल रिसीव करने की डेट तो दे रही है 30 अप्रैल, अप्रैल, तो इसी डेट पे ड्यू करते हैं, इसी डेट पे रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो 30 अप्रैल को ही कर लेते हैं सारी चीज़ें। 30/4/17 इक्विटी शेयर, एक ही कॉल है ना, हाँ, बचा कितने का, 5 और 2 7, 7 रुपये की है, 7 रुपये की कॉल बची, ठीक है। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट 1 लाख इंटू 7, 1 लाख शेयर्स थे ना, इंटू 7, 7 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, $7 लाख, और रिसीव भी कर लो सेम डेट पे, बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके डन, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा। पर ये सीखना जरूरी है ना, एग्जाम में तो मिक्स आएगा क्वेश्चन, हाँ एग्जाम में तो ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा, फोर फीचर, री इशू सब मिक्स करके क्वेश्चन आएगा। हाँ वैसा क्वेश्चन आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, वो सेपरेट कैटेगरी है, वो आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें फोर फीचर इशू भी डालेगा वो, ठीक है, लेकिन वो बेस बनाना पड़ेगा ना। अब अगला फोर फीचर इशू ही करेंगे, तो पहले फोर फीचर इशू के सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में कई बार, ठीक है, तो वो देखेंगे, उसके बाद इसको मिक्स करके फिर 1-2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, हमारा हो जाएगा काम। ऐसा नहीं है देखो 70 के 70 क्वेश्चन मैं नहीं करा पाऊंगा क्लास में, वो तो आपको घर से ही करने हैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ क्वेश्चंस बनाने के लिए वो मैं करा दूंगा, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, फोर फीचर एंड इशू का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके बाय बाय।